ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको बताएंगे ग्रहराज सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, सूर्य को ग्रहराज कहते हैं, ग्रहों का राजा। और इसलिए कहते हैं कि सूर्य का तेज और प्रकाश के बारे में सभी जानते हैं। अगर सूर्य ना हो तो सब कुछ अंधकार में हो जाए, ये सृष्टि पूरी ठप हो जाए। और सूर्य का सीधा संबंध आपकी आत्मा से और आपके पिता से। पूर्व दिशा का स्वामी है, अग्नि तत्व है। और सूर्य से आपको, आपकी कुंडली में अगर शुभ स्थिति है सूर्य की, तो आपको बहुत नेम फेम, प्रसिद्धि, उच्च पदों की प्राप्ति, आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी अहमियत बहुत बढ़ती है। जहाँ भी जाता है वह सम्मानित होता है, उसकी अहमियत बढ़ती है। अगर गणनीय रहता है और देश विदेश में बहुत प्रसिद्धि, मान सम्मान, यश मान सम्मान प्राप्त करता है, उसको बहुत प्रतिष्ठा मिलती है। और अशुभ स्थिति होने पर, शुभ कार्य करने पर, बहुत अच्छा सोचने पर, बहुत मेहनत करने पर, समय समय पर थोड़ा अपयश का भागीदार बनना पड़ता है और समय समय पर अपमानित होना पड़ता है। तो सूर्य का जो यहाँ पर राशि परिवर्तन है, यह 16 दिसंबर को प्रातः 3:42 पर मित्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे। और सूर्य राशि परिवर्तन का सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसको प्रचलित नाम से देख लीजिए। और मेरी आपसे विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। यहां पर जो ट्रांजिट आपका हुआ है 5th हाउस मूल त्रिकोण में हुआ है, यानी संतान का लाभ प्राप्त होगा, उनका सहयोग मिलेगा, आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी। कार्य, व्यवसाय, नौकरी, बिजनेस, पढ़ाई या उनके विवाह शादी के संबंध स्थापित हो सकते हैं। ऑल ओवर संतान से संतुष्टि मिलेगी, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा आपकी थोड़ी उत्तेजना, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा आपके माइंड में थोड़ी गर्मी, थोड़ी उत्तेजना थोड़ी बनी रहेगी। तो थोड़ा धैर्य और संयम रखें। थोड़ा आपका टेम्पर शॉर्ट हो सकता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, थोड़ा बीपी आपका हाई रह सकता है, लेकिन फिर भी स्थिति सामान्य रहेगी। शारीरिक मानसिक संतुलन रहेगा। आपके अंदर नए आइडियाज़, नए विचार आएंगे। बुद्धि आपकी बहुत शार्प हो जाएगी। आपकी कार्य करने की इच्छा शक्ति, विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी। बॉडी लैंग्वेज निखर कर उभर कर सामने आएगी। नेम फेम, इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। और धैर्य, साहस का परिचय देते हुए विवेकपूर्ण ढंग से अगर कोई आप निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो इनकी दृष्टि पड़ रही है सीधी सिंह राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि 7वें स्थान को सूर्य संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, लाभ भाव पर। मित्र स्थान पर दृष्टि है, बहुत शुभ स्थिति है। इससे पहले धन के आगमन या जहाँ से आपका पैसा आता है, धन के स्रोत, आय के स्रोत आपके बने हुए, उसमें कोई रुकावटें आ रही थी या वह बंद हो गया था, अब सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग जो खासतौर से एज में आपसे बड़े हैं, उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा और आपको धन की प्राप्ति होगी, आप लाभ गेन करेंगे, लक्ष्मी का आगमन होगा। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। लेकिन कार्य व्यवसाय में थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा संघर्ष, थोड़ी मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। और फिलहाल कोई बदलाव मत करें, क्योंकि बदलाव की स्थिति अगर आप यहाँ पर लाते हैं तो थोड़ी स्थिति आपकी यहाँ पर बिगड़ सकती है। तो थोड़ा वो नौकरी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, तो बहुत जल्दबाजी ना करें। अगर कोई निर्णय लेना है तो धैर्य संयम रखते हुए आप थोड़ा निर्णय लें। कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है और ऋण और रोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा उससे बचें। कर्जा लेने से बचें, थोड़ा सावधान रहें। जिनके ऊपर विश्वास, ट्रस्ट कर सकते हैं, पीछे से धोखा मिल सकता है। ऑल ओवर देखिए तो सिंह राशि वालों के लिए जो सूर्य का ट्रांजिट है, देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। इसका अपना महत्व, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली होती है, लगन कुंडली, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, उसकी मेन इंपॉर्टेंस होती है।
अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की दशांतर दशा या किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में आपके अनुकूल चल रही है, तो निश्चित मानिए यहाँ सिंह राशि वाले जातक सूर्य के राशि परिवर्तन में बहुत तरक्की उन्नति करने वाले हैं और आपको बहुत खुशी प्राप्त होगी, संतान का लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, संतुष्टि प्राप्त होगी। और अगर आपकी कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा या सूर्य की दशांतर दशा आपके पक्ष में नहीं चल रही, आपके अनुकूल नहीं है, तो संभवतः इसके जो शुभ फल हैं उनमें थोड़ी कमी आ जाए। तो इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का भी विश्लेषण जरूर करा लें। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, उनका एनालिसिस होता है, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, थोड़ा सा गुड़ वाली शक्कर और थोड़ी सी कुमकुम तांबे के लोटे में डालें और जल भरें। 3 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके ओम सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य भगवान को जल दें। वहीं पर खड़े होकर ओम घृणी सूर्याय नमः 1 मिनट तक इस मंत्र का जाप करें और प्रतिदिन गुड़ वाली शक्कर काली चींटियों को खिलाएं। रविवार को एक तांबे का सिक्का, एक कॉइन ले लें, सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं क्लॉकवाइज और बहते पानी में या समुद्र में प्रवाहित करें, तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव में उनसे बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी। बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो सूर्य का ट्रांजिट हुआ है वह आपके 4th हाउस में हुआ है और ये 12th हाउस के लॉर्ड है। बहुत शुभ स्थिति नहीं है कन्या राशि वालों के लिए। अगर आप भूमि मकान वाहन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, उसमें कोई लॉस, कोई धोखा, कोई नुकसान, कोई वाद विवाद की स्थिति, पैसा फंसना, अटकना, ये चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। और अगर ज़रूरी बनता है आपको कोई मकान परचेज करना है, कोई वाहन लेना है या कोई संपत्ति की डील करनी है, तो सामने वाले के ऊपर संपूर्ण विश्वास करते हुए, धैर्य और संयम का परिचय देते हुए शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें और हो सकता है तो यथासंभव फिलहाल 1 महीने के लिए इसको टाल दें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकते हैं। आपके घर में थोड़ा अशांति का माहौल, आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई मतभेद आपके क्रिएट हो सकते हैं और घर के सुख संसाधनों में कमी आ सकती है। तो घर में कुछ लड़ाई झगड़े, थोड़े ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती है। वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का नुकसान, फालतू खर्चा, पैसा फंसना, अटकना, विदेशों से कोई आपके संबंध है, कांटेक्ट है, विदेश आते जाते हैं, कोई संबंध खराब हो सकते हैं, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, वहाँ से कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। उसके बाद इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वह सीधी आपके 10th प्लेस पर पड़ रही है। यह एक अच्छी स्थिति है कैरियर के लिहाज से। अगर आप नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अपना बिजनेस करते हैं या व्यवसायी हैं, तो कोई चेंजेस, कोई बदलाव लाना चाहे आप ला सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और तरक्की उन्नति के अवसर आपको पर्याप्त होंगे। जितने प्रयत्न, जितना पुरुषार्थ आप करेंगे, उससे अधिक आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और तरक्की उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। नौकरी में कोई चेंजेस, कोई बदलाव लाना चाहें तो ला सकते हैं। कार्य व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना है, उसमें चेंजेस लानी है, उसमें वृद्धि करनी है, उसमें कोई इंक्रीमेंट्स करने हैं, उसमें कोई बदलाव लाना है या नया कार्य व्यवसाय आपको स्थापित करना तो कर सकते हैं, सफलता मिलेगी, सक्सेस आप गेन करेंगे। लेकिन थोड़ी बाधाएं, थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है और आपके पिता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे थोड़े मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य पिता का भी कारक है, सीधा पिता से संबंध है। तो इसलिए खास ध्यान रखें, कोई मतभेद की स्थिति पिता के साथ उत्पन्न हो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। एक बात आप क्लियर समझ लीजिएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मित्रों सूर्य की स्थिति बहुत शुभ है और आपके पिता का दिल से आशीर्वाद आपके साथ नहीं है, तो आपका जो शुभ सूर्य है वह भी अशुभ स्थिति में आ जाता है। ऐसे हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। और अगर सूर्य आपकी कुंडली में अशुभ है और पिता का संपूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त है, तो खराब सूर्य भी आपका कुछ खराब नहीं कर सकता। तो इसलिए पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, सलाह मशवरा करके उनसे कोई कार्य करें। लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, धार्मिक स्थान की यात्राएं करना चाहते हैं, तो वहाँ कोई रुकावट नहीं, कोई व्यवधान, कोई परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। आध्यात्मिकता के भाव में थोड़ी कमी आ सकती है। संतान की तरफ से थोड़ी चिंता, टेंशन, थोड़ी परेशानी,
विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न थोड़े क्रिएट हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। वैसे ऑल ओवर स्थिति कन्या राशि वालों के लिए पक्ष में है, अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। इसका अपना महत्व, अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की दशांतर दशा या किसी और ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, तो संभवतः यहाँ दुष्प्रभाव थोड़े आपको कम देखने को मिलेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके अशुभ चल रही है, आपके अनुकूल नहीं है, तो संभवतः फिर आपको थोड़े दुष्प्रभाव अधिक देखने को मिलेंगे, कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित भी होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। उपाय के तौर पर आप क्या कीजिए, प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। एक तांबे का लोटा ले लें, उसमें कुमकुम और गुड़ वाली शक्कर डालें और 3 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करें और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः 3 बार बोलते हुए आप जल चढ़ा दें। और वहीं पर खड़े होकर सूर्य भगवान का ध्यान करके ओम घृणी सूर्याय नमः या आप सूर्य भगवान के किसी भी मंत्र का 1 मिनट तक वहाँ जाप कीजिए। गुड़ वाली शक्कर प्रतिदिन आप काली चींटियों को खिलाएं। रविवार के दिन थोड़ा सा गुड़, एक तांबे का एक कॉइन सिक्का ले लें, सिर के ऊपर 3 बार क्लॉकवाइज घुमाएं, बहते पानी में या समुद्र में प्रवाहित करें। निश्चित रूप से जो थोड़े बहुत अशुभ प्रभाव आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं सूर्य के, इनसे आप बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी और आप तरक्की उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।